अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक के आगे के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो हम हिंदी सब्जेक्ट के आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला आज हम देखेंगे यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो एक वाक्य में उत्तर में पहला प्रश्न देखो, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है कृष्ण का। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है तुलसीदास लेना है। तीसरा है, बीजक किसकी रचना है। यहाँ पे किसी लिखा गया, ये होगा किसकी रचना है, तो कबीरदास की। सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं। पांचवा है, भक्ति काल के नाम का आधार क्या है। तो इसका आंसर होगा भक्ति की भावना की प्रधानता, यहाँ पे लेना है। छठवा है, वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है। तो यहाँ पे प्रबंध काव्य शैली की। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न है, प्रलय सृजन रचना किस कवि की है। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है सुमित्रा नंदन पंत लेना है। 9वां प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है। तो यहाँ पे आंसर लेना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। 10वां है, नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे आंसर लेना है बौद्धिकता लेना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है, कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए। तो मगहर लिखना है यहाँ पे। 12वां प्रश्न है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आपको लेना है यमक अलंकार लेना है। कबीर रस खान किसके अन्य भक्त थे। तो कृष्ण के। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरोध किसको बढ़ावा दे रही है। तो यहाँ पे संघर्ष को लेना है। सुमित्रा नंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिए। तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिए। फिर अगला है, गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया। तो मेघ आया। मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है। तो यहाँ पे आंसर लेना है हवा लेना है। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो जो प्रश्न छूटे हुए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमें 31वां से देखना है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, अरहर और सनई के सुनहरे खेतों को देखकर कवि को लगता है कि मानो वसुधा ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग के घुंघरालू, ठीक है, यहाँ पे धुंधरुओं लिखा गया है, सॉरी घुंघरू है ना, यहाँ पे धुंधरू लिखा गया है, तो इसको आपको क्या पढ़ना है, घुंघरू पढ़ना है। घुंघरुओं वाली करधनी धारण कर रखी हो। आशा यह है कि अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बचती हुई फलियां उग आई है। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। तो इसका आंसर क्या लेना है, तो इसका आंसर लेना है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। तो ये इसका आंसर होगा। फिर 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न क्या है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो क्या क्या परिवर्तन हुए, तो देखो इसमें परिवर्तन है, पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगते हैं, पेड़ अपने संतुलन खो देता है, कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं, नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। तो ये सब इसके परिवर्तन है। तो ये सब के सब आपको याद करने हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक सेकंड है ना, कौन सा प्रश्न देखना है हमें, मेघरूपी, हाँ अगला देखना है, 34वां देखना है। तो कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको इसको लिखना है। फिर अगला देखो, कबीर रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता, तो इसकी भी दो विशेषताएं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी इसकी 2 विशेषताएं लिखी हुई है। फिर आगे देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की 2 विशेषताएं, तो देखो इसके भी 2 विशेषताएं आपको लिखना है। तो यहाँ पे 4 विशेषताएं लिखा हुआ है, तो इनमें से आपको 2 याद करने। फिलहाल मैं कहूँगा आप चारों के चारों याद कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य
की 2 विशेषताएं लिखे, तो इसकी भी 2 विशेषता लिखना है। तो देखो यहाँ पे 3 विशेषता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखे, तो इसकी भी 2 विशेषताएं लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 विशेषता लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों विशेषताओं को आपको याद करना है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता। तो यहाँ पे देख सकते हो कबीरदास की भाव सौंदर्य की भी 2 विशेषता है, ठीक है। यहाँ पे विशेषताएं दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 विशेषताएं में से बांटना है। तो जहाँ जहाँ पूर्ण विराम लगा है ना, उसे आप बांट सकते हो। तो ये 2 से 3 के आसपास विशेषताएं यहाँ पे बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद कबीर स्थान के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ भी 3 विशेषताएं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन तीनों विशेषताओं को भी आपको याद करना है। तो इस तरह से इसमें जितने भी प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया इस वीडियो में। बाकी जो प्रश्न है उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा।